तो दगड़ियों अभी मैं मम्मी को लेके जा रहा हूँ संगौड़। संगौड़ हमारा पड़ोसी गांव है। वहाँ पे हम जा रहे हैं देवभूमि पंकज पाठक लोगों के वहाँ। तो उनर आ गुरु देवपूज हूँ दगड़ी। तो हमारे गांव में बौधान पूजा को कभी कभी देवपूज भी कहा जाता है, क्योंकि उस दिन गाय को ब्याहे हुए 11 दिन हो जाते हैं और उसका दूध देवताओं को चढ़ाया जाता है, तो देवपूज हो गया। तो दगड़ियों फाइनली हम गाड़ी में बैठ गए हैं। रंजना देवी बैठ गई है, पचिल पर मैं मस्ताल बैठ गए। दगड़ियों कहाँ ला इतना हाय कर दे, हेलो गाइस कह दे। हेलो गाइस, कैसे हो? कैसे हो? हाँ मैं गाड़ी में बैठी हूँ। गाड़ी में बैठ गई हूँ। हाँ कल आगनो चलो अब मैं अपने फ्रेंड से मिलने जा रही हूँ। गाड़ी से उतरने के बाद हम मठू मठब संगौड़ गांव की सरहद में आ चुके हैं। आजकल गांव में हर जगह आहा कितना बढ़िया सीन आ रहा है, ये आप देख सकते हैं दोस्तों। आगे आगे सास, पीछे पीछे बहू। मन का जानकारी मिल रही है कि यहाँ संगौड़ बंदल एक खूंखार कुकुर पैरा हो और वो कुकुर नाम हो हर्षवा कुकुर। तो यहाँ पे कुकुर भी मालिकों के नाम से पहचाने जाते हैं और शहरों में अपना घर भी फ्लैट नंबर के हिसाब से पहचाना जाता है। इस क्यारी में मांस बो रखे हैं। नमस्कार और ठीक ठाक। ये हमारे पंकज जी के पिताजी हैं दोस्तों। और आप देख सकते हैं रक्षाबंधन जनेऊ पुन्यू की तैयारी अभी से चलने लग गई है। बिल्कुल पारंपरिक तरीके से धोती लगा के और नंगे पांव यहाँ पे जनेऊ काटा जा रहा है। सोना महन रक्षाबंधन उन्हें, तो उसी टाइम पे जनेऊ पुन्यू भी मनाई जाती है। देवभूमि पंकज पाठक जी के बौजू की एक बहुत पुरानी लगभग 40,000 साल पुरानी फोटो यहाँ पे प्राप्त हुई है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि आज मैं 40 साल पहले पंकजा बौजू काश दिखी थी दगड़ियों, और आप काश दिखी नहीं। समय समय की बात है दोस्तों। ये हमारे पंकज जी के पिताजी हैं, हमारे ताऊ जी हैं। अब ये हुई ना फोटो दगड़ियों 40 साल पहले। ये कल लागलो तुम्हारे ये फोटो देख बे। तुम ठाड़े में पंकज जा दिखण। हाँ कहाँ खींची थी मिली फोटो? दिल्ली। हर्षित भाई है हमारे। खीर कैसी हो रही है? और आप देख सकते हैं दोस्तों तिमुल के पास में यहाँ पे खीर खाई जा रही है। यार ये चल बेउणे रह पंकज नाम हो गई जो देवभूमि पंकज पाठक वीडियो ला बनू एल दिल्ली में नौकरी ला करना। तो बहुत सीधा साधा परिवार है। कतले वेले एक नन्ना व्यूज का कंसिडर करिए दगड़ियों। कमेंट बॉक्स में बताए, मैं व्हाट्सएप ला कर सका मगर 90 27 66 30 77 में दो पड़ो बजर कट को फशकन में व्यवधान न होना चाहिए दगड़ियों। ये देख सकते हैं आप कितना प्रेम है, कितना प्यार है गांव के लोगों में। एक छाते के नीचे कौच भौच होती हुई दोस्तों, ये देखिए अद्भुत दृश्य। आहा मगा पहचान रहा है तुम? कब रहता क्यों मी हाँ तुम लगाओ पे लाओ थाड़े लगाए थे ये यादगारी रोल आयो रे धोखा दे गई जवानी। तो गाओ ऐसो बुढ़ापा आयो रे धोखा दे गई जवानी। ऐसो बुढ़ापा आयो रे धोखा दे गई जमानी। पहलो बुढ़ापा मेरे सुनी बीत आयो। पहलो बुढ़ापा मेरे सुनी बीत आयो। ने मदद कराई रे आहा धोखा दे गई जवानी। तो तुम्हें फार्म में क्या लाओ कच्छो जो तो गाइस शाम के 3:30 हो रहे हैं और अभी भी रुमझुम बारिश लगी हुई है। और इस बारिश के सुहाने मौसम के बीच में रंजना और मैं खेलेंगे चौश, जिसको इंग्लिश में चेस बोलते हैं और पहाड़ी में बोलते हैं चौश। इस बार हम हल्द्वानी से चेस लेके आए हैं, बिल्कुल नया नवेला चेस। अनबॉक्सिंग भी नहीं कर रखी है। ये चेस हमने हल्द्वानी से ही एक पहाड़ी दाजू की दुकान है स्पोर्ट्स की, मेहरा स्पोर्ट्स करके। कहाँ पर है बताऊं? कुसुमखेड़ा वाली रोड में मैजिक रेस्टोरेंट है जो सेंट्रल हॉस्पिटल से जस्ट पहले, उसके जस्ट अपोजिट में उनकी दुकान है मेहरा स्पोर्ट्स करके। रानीखेत में भी उनकी स्पोर्ट्स की शॉप है, तो वहीं से मैंने ये चेस खरीदा है। और बैडमिंटन भी खरीदे हैं दगड़ियों हमने। ये 2 बैडमिंटन भी हमने मेहरा स्पोर्ट्स से खरीदे हैं दगड़ियों। आपको अपने बच्चों के लिए वॉलीबॉल, फुटबॉल, क्रिकेट का बल्ला, चेस, ट्रैकिंग का सामान, पिकनिक का सामान, कैंप का सामान, कुछ भी चाहिए तो आप मेहरा स्पोर्ट्स से खरीद सकते हैं। अपनी पहाड़ के हैं, रानीखेत के हैं दाजू लोग, तो अच्छे मेरा नाम ले लेना तो थोड़ा डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा। मगनी ने दे रनगान ने दिया यार, दिया डिस्काउंट दिया और एक चश्मा भी दिया मेरे को।
तो दगड़ियों सेनाएं सज चुकी हैं और इस तरफ सेना में ये देखिए मेरे स्वराशी हैं और इधर हम लोग हैं दगड़ियों। यो मेरे जेठू छू दगड़ियों, यो जेठू घरवाई हो दगड़ियों और ये मेरा साव हो दगड़ियों। वी मुहले ऐसा हो घोड़ा को ये साली साहिबा है हमारी हाथी के रूप में। और ये छोटे मोटे रिश्तेदार हैं दगड़ियों, विद्या मौसी, ठीक है, नीमा मौसी, लक्षिता, लबी, सोनी, प्रियांशी और रमा मौसी और विभा। मैं बताऊं मेरे सौरासी ये है मम्मी, ये हो गई ऊँट वाली हो गई जेठजा। पतली पतली सी है ये जेठजा जैसी दिख भी रही है, ये देखो। तो दगड़ियों रंजना का एक विद्यार्थी भी आप पहुंच चुका है। आज बार रंजना ने यहाँ ट्यूशन ला शुरू कर दिया है कॉमर्स। हमारा जो लक्की है हमारा भांजा, ये रंजना के पास अभी अकाउंट्स पढ़ने आया है। क्या पढ़ोगे आज आप? जनरल एंट्री। माय फेवरेट टॉपिक। जनरल एंट्री में होता क्या, मतलब क्या चीज होती है जनरल एंट्री? डेबिट क्रेडिट। अच्छा। कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा क्रेडिट होगा, कितने से होगा, वही स्टार्टिंग और वही एंड है अकाउंट्स का। ये डेबिट नेचर का होता है एसेट और ये लायबिलिटी क्रेडिट नेचर की होती है। फिक्स्ड एसेट्स में हमारे टेंजिबल एसेट आते हैं और इनटेंजिबल एसेट्स आते हैं। टेंजिबल एसेट्स मतलब होते हैं जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, जैसे कि फर्नीचर, बिल्डिंग, लैंड, ये सब, ठीक है। इंटेंजिबल में वो आते हैं जिनको हम छू नहीं सकते, जैसे कि हमारे लाइसेंस हो गए, मान लो किसी चीज़ का लाइसेंस हो गया, है ना, कॉपीराइट होता है, ये ट्रेडमार्क होते हैं हमारे, है ना, बिजनेस के जो ट्रेडमार्क करा लेते हैं अपने, वो सब इंटेंजिबल एसेट में होते हैं। क्यों ये इनको एसेट क्यों बोला गया है? ये मतलब आने वाले टाइम में फ़ायदा तो देंगे और डेबिट भी होते हैं ना। डेबिट तो इसलिए होते हैं ना क्योंकि एसेट होते हैं। हाँ। ये इंटेंजिबल, ये एसेट ही क्यों होते हैं? पहला क्वेश्चन ये है, क्यों? क्योंकि मान लो तुम्हारे पास किसी चीज़ का लाइसेंस है, ठीक है, तुम्हारे को कोई दवाई बनाने का लाइसेंस है, तो वो लाइसेंस की वजह से तुम दवाई बना के बेचोगे और वो तुम्हें इनकम देगा। इसलिए ये लाइसेंस और ये ट्रेडमार्क वगैरह जो होते हैं, तुम्हें किसी चीज़ का ट्रेडमार्क मिला हुआ है। मैडम मैं बताऊं, जैसे कॉपीराइट एसेट कैसे होता है मैं बताता हूँ। बताइए। जैसे हमने किसी चीज़ का आविष्कार किया या हमने कोई ऐसी टेक्नोलॉजी बना ली जिससे हम प्रोडक्शन ले रहे हैं, तो वो हम उस टेक्नोलॉजी पे हमारा कॉपीराइट हो गया। अब उसको कोई और यूज नहीं कर सकता, अगर करेगा भी तो हम उस पर केस कर सकते हैं। तो वो हम अब हमारे अलावा कोई यूज कर नहीं रहा है और वैसी टेक्नोलॉजी और कहीं है नहीं, तो हम उस टेक्नोलॉजी से प्रोडक्ट बनाएंगे और उसको बेचेंगे, तो उससे हमें क्या आएगी, इनकम आएगी। तो वो हमारे लिए एक एसेट हो गया। ठीक कहा मास्टरनी जी? इतना बड़ा हो जाना, मेरे को भी कह दो, इतना बड़ा। अच्छा छुट्टी पैड़ाओ नाल ने की शिका हो बती की शिका हो कविता ले शिखा है। कविता सुनो दे। एक कौवा बैठा था, जंगल जंगल घूमता था, घड़े में पानी तोड़ा था, कौवा लाया कंकर, घड़े में डाला कंकर, पानी आया ऊपर, कौवे ने पिया, ये खत्म हुई कहानी। वाह, ये छन् हमारे कुणाल सिंह बाफिला जी। कतो रुपया हो तुम्हारे हाल साल? 3 रुपया है। दूध दिनी की हो? दूध दिनी गुर है। कदू गुर हन तुम्हार? दू गुर है नहीं, बाछला है नहीं, कदू बाछ हन? बाछ दी बाछ बगाले देला है पकड़ काटे बच्चे बन के सच्चे। जो उसका ओनर होता है, ठीक है, वो बिजनेस से अलग होता है। सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट भी बोलते हैं इसको, बिजनेस एंटिटी को, ठीक है। जो बिजनेस और ओनर है ना, वो दोनों सेपरेट होते हैं। बिजनेस की जो लायबिलिटीज होती हैं वो ओनर की पर्सनल लायबिलिटीज नहीं मानी जाती, और बिजनेस का जो प्रॉफिट होता है या फिर बिजनेस का जो भी लॉस होता है, एसेट्स होते हैं, ठीक है, वो भी ओनर के पर्सनल एसेट नहीं माने जाते, ठीक है। तो ये होता है कंसेप्ट। अब इसी कंसेप्ट पे जो ये वाला तुम्हारा वो है ना, जर्नल एंट्री कि राम स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैश, ठीक है, तो इसमें क्या है कि ये राम है ओनर, ठीक है, इसने क्या करा, बिजनेस के अंदर कैपिटल में कैश लेकर आया ये।